नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिंदास इंग्लिश क्लास पे। आज हम लेकर आए हैं वर्ब के बारे में एक छोटी सी जानकारी, या कह सकते हैं थोड़ी बड़ी जानकारी है, क्योंकि हम आज सीखने वाले हैं। आपने देखा होगा कि वर्ब जो होते हैं एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब होते हैं। तो एक्शन वर्ब तो हम जानते हैं जिनमें हम फिजिकल एक्शन करते हैं, जैसे हमने खाना पीना नहाना धोना होता है। लेकिन एक होता है नॉन एक्शन वर्ब। तो नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है और उसे हम कैसे पहचानेंगे, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम लेके आए आपके लिए नॉन एक्शन वर्ब के एक क्लास को, विशेष क्लास को, जिसमें हम देखेंगे ये होता क्या है, नॉन एक्शन वर्ब होता क्या है। नॉन एक्शन वर्ब होता है ऐसे वर्ब जिससे फिजिकल एक्शन ना होता, यानी ऐसे वर्ब जिससे फिजिकल एक्शन ना होता, जैसे खाना पीना नहाना धोना, इस तरह के एक्शन इससे ना होते हों। तो हम यहाँ समझें कि कौन सा एक्शन नॉन एक्शन वर्ब के अंतर्गत आता है, उसे पहचानने का हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। लिखा है आइडेंटिफाई द नॉन एक्शन वर्ब, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे नॉन एक्शन वर्ब को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट के द्वारा हम समझते हैं कि हम कैसे समझें। हमने यहाँ देखा है कि सेंस, जो हमारा सेंस ऑर्गन होता है, आपने सुना होगा सेंस ऑर्गन के बारे में। जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जिसमें क्या होता है कि हमें हमारी जो आंखें होती हैं, कान, नाक, जीभ, स्किन, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उससे जो भी हमारा अनुभव होता है, जिन क्रियाओं का आदान होता है, प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब। क्या कहते हैं? नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। ठीक, जैसे सी हो गया, हियर हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंस ऑर्गन, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा फील की जाने वाली क्रियाएं हैं, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा घटित होने वाली क्रियाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब। क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है मेंटल प्रोसेस। मेंटल बोले तो मानसिक क्रियाएं जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, यानी जो हमारे क्रियाएं मानसिक रूप से घटित होती हैं, जो हमारी क्रियाएं मानसिक रूप से घटित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं नॉन एक्शन वर्ब। क्या कहलाती हैं? नॉन एक्शन वर्ब कहलाती हैं दोस्तों। जैसे नो, जानना, थिंक, सोचना, अंडरस्टैंड, समझना इत्यादि क्रियाएं हमारी कहलाती हैं नॉन एक्शन वर्ब, क्योंकि हम ये किससे करते हैं, ये सारी क्रियाएं हमारे मानसिक रूप से घटित होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है फीलिंग्स। क्या है? फीलिंग्स, जो हमारी भावनात्मक क्रियाएं होती हैं, जो हमारी भावनाओं के द्वारा व्यक्त की जाती क्रियाएं हैं, यानी जो हमारी भावनाओं के द्वारा व्यक्त की जाने वाली क्रियाएं हैं, वो क्या कहलाती हैं? नॉन एक्शन वर्ब के अंतर्गत आती हैं। जैसे लाइक, पसंद करना, लव, प्रेम करना, हेट, घृणा करना, एडमायर, प्रशंसा करना, ट्रस्ट, विश्वास करना, रिस्पेक्ट, सम्मान करना, आदर करना इत्यादि क्रियाएं होती हैं, जो हमारे भावनाओं पर डिपेंड करती हैं, हमारे भावनाओं से निकलती हैं। नेक्स्ट में है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है प्रतीकात्मक। क्या होता है? प्रतीकात्मक। जैसे हम किसी चीज को कहते हैं कि वाह क्या लग रहा है, जैसे कहते हैं ना कोई चीज कि वह ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, यानी लुक मतलब दिखाई देना, सी मतलब प्रतीत होना, रिजेंबल मतलब होता है के जैसा होना, किसी के जैसे, किसी से तुलना करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है? तुलना करना, दिखाई देना या फिर प्रतीत होना, ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं? ये क्रियाएं कहलाती हैं अपीयरेंस के अंतर्गत आती हैं। और ये जो हमारी क्रियाएं प्रतीकात्मक होती हैं, उसे हम कहते हैं क्या? नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे मिक्स्ड। मिक्स्ड हमने यहाँ लिखा है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो इनके अलावा कुछ होती हैं, यानी इन सबके पॉइंट के अलावा कुछ क्रियाएं होती हैं। जैसे हमने कहा विश, इच्छा व्यक्त करना, डिजायर, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। मैटर का मतलब होता है फर्क पड़ना, यानी कि हम कहते हैं हमारी इच्छाएं, हमने कामना किया, विश यानी कामना करना, डिजायर इच्छा जाहिर करना, ये सब क्रियाएं क्या होती हैं? सब क्रियाएं होती हैं हमारी नॉन एक्शन वर्ब। इसमें कोई एक्शन, फिजिकल एक्शन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे फिर हमने लिखा है पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है अधिकारवाचक, यानी जिससे हमें अधिकार प्राप्त मतलब दिखाई देता है। ऐसा क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिससे क्या होता है? अधिकार का पता चलता है, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमने कहा है का मतलब होता है पास में होना यानी रखना। ओन मतलब होता है खुद का, यानी खुद के पास का होना। बिलोंग मतलब होता है किससे संबंधित। वांट मतलब चाहत। नीड मतलब आवश्यक या जरूरत। ठीक है दोस्तों, ये क्रियाएं क्या होती हैं? जितनी हमने यहाँ क्रियाएं लिखी हैं, ये सब क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब क्रियाएं आती हैं हमारे नॉन एक्शन वर्ब के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इनको हमने यहाँ पे 6 पॉइंट के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि आप 6 पॉइंट को अगर ध्यान से समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कौन सी क्रियाएं नॉन एक्शन वर्ब होती हैं और कौन सी एक्शन वर्ब होती हैं। तो इन 6 पॉइंट के माध्यम से हम समझें कि कौन कौन सी क्रियाएं नॉन एक्शन वर्ब होती हैं। जैसे हमने दोबारा एक बार समझा देते हैं सर। सेंस
मेंटल, फीलिंग्स, अपीयरेंस, मिक्स्ड, पोजीशन। ये हमारे 6 पॉइंट हैं जिसके माध्यम से समझ सकते हैं कि जो भी क्रियाएं इनके अंतर्गत घटित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वह कहलाती हमारी नॉन एक्शनल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं एक बार फिर से। क्या हम देखते हैं इसको एक तरह से, एक तरीके से और समझा सकते हैं कि नहीं। देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा सेंस, हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। हमने एक लड़की देखा, हमने एक लड़की देखा यानी देखा मतलब क्या, हमारी सेंस ऑर्गन काम की है देखा। हमने एक लड़की देखा, हमारे मन में विचार आया यानी हमने उसे सोचा, उसके बारे में उसको जाना, उसके बारे में समझा यानी उसको समझा, सोचा और जाना। फिर हमने, हमारे अंदर फीलिंग्स, भावनाएं आई, हमने उसे पसंद किया, उससे प्रेम किया, विश्वास किया, प्रशंसा की, तारीफ किया, सम्मान किया और फिर बाद में हमने हेट किया। ये तो आंतरिक होती है, रहती हैं। आगे है अपीयरेंस। अपीयरेंस हमने यहाँ पे क्या किया, वह लड़की ऐसी प्रतीत हो रही थी, ऐसी दिखाई दे रही थी मानो चांद सी हो। उसका चेहरा कैसा था, मानो चांद सा हो, यानी खूबसूरत कैसी थी, चांद सी थी। ये मतलब होता है कि जैसा होना, यानी चांद से तुलना कर देना। तो कैसी लग रही थी, जैसे लग रहा था चांद है। नेक्स्ट हमने क्या किया, भगवान से हमने प्रार्थना किया, उससे हमने कामना की, हमारी इच्छाएं हैं कि काश वह हमारी हो जाती, काश वह हमारी खुद की हो जाती, काश वह मेरी खुद की हो जाती, वह मेरी ज़रूरत हो जाती, मेरी चाहत हो जाती। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक इस माध्यम से कि हम एक इस नॉन एक्शनल को समझ सकते हैं जो हमारी फीलिंग्स को दिखाता है, हमारे मेंटल को दिखाता है।